सज्जन बंधुओं, आज पूर्व की भांति इंद्रध्वज महामंडल विधान 458 जिनालियों की महाअर्चना, महाआराधना बड़े ही उत्साह, उमंग, तन्मयता के साथ चल रही है। इन इंद्राणियों का उत्साह देखते ही बनता है। बहुत महान ये अवसर है, जिस अवसर पर लोग सातिशय पुण्य का अर्जन करते हुए अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। ये अरहत भक्ति भावना सबके जीवन को तीर्थंकर प्रकृति के संचय में कारण हो, ऐसा मैं सभी के प्रति भक्ति भाव रखता हूं। और हमें विचार करना है। आज कई लोग कई तरह के नियम ले रहे थे, वर्ष में इतने दिन पूजा करेंगे आदि आदि, और मैं कहता हूं कि प्रत्येक मानव को संतों के समागम में कुछ ना कुछ हासिल कर लेना चाहिए। उनके आशीर्वाद से जीवन में कई सफलताएं प्राप्त होती हैं। कहते हैं कि संत समागम प्रभु भजन, तुलसी दुर्लभ दोय, शुद्ध द्वारानु लक्ष्मी पापी के भी। संतों का समागम और भगवान की भक्ति, ये दोनों चीजें संसार में बहुत दुर्लभ है। बाकी चीजें तो बार बार प्राप्त हुई है, अनंतों बार मिली है। ये पुत्र, स्त्री और धन, वैभव, मकान बहुत जन्मों में हमने कई बार अनंतों बार पाए, लेकिन दो चीजें हमको नहीं मिली। ये दो अगर उपलब्धियां हमको हो जाती हैं तो समझो कि हम संसार के दुखों के समुद्र से पार हो सकते हैं। कहते हैं कि भगवान की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान की भक्ति हमको पुण्य से भरती है। कहा है कि एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर दुर्गतिम निवारितुम पुण्यानि च पूरितुम दातुम मुक्ति श्रेयम कितना। एकमात्र जैन भगवान की भक्ति ही इतनी सामर्थ्य रखती है कि जो हमें पुण्य से भर देती है, दुर्गतियों का निवारण करती है और अंत में हमें मुक्ति रूपी लक्ष्मी को भी प्रदान करती है। भगवान की भक्ति हमारे जीवन को जब दुर्गतियों से दूर करेगी, पुण्य से भरेगी और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्रदान करेगी, तो इतनी बड़ी और कोई चीज नहीं है विश्व में कि जो हमें सब कुछ दे दे। लेकिन सच्ची श्रद्धा से होना चाहिए। कल हमने सम्यक दर्शन के विषय पर चर्चा की थी। काफी लोगों ने उसके विषय को सुनकर के संकल्प लिए। सारी सभा ने ही अपने आप को सम्यक दर्शन से जोड़ा। जिन्हें भगवान के दर्शन की ये महिमा है, इसलिए हम कहते हैं, एक बार की बात है कि चारक चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज शंभे शिखर की यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में किसी एक मंदिर के पुजारी पंडित ने बोला कि गुरुदेव उत्तर भारत में आए हैं, यहाँ कई ऐसे भी समाज मिलेगी, ऐसे भी कुछ लोग मिलेंगे जो संघ पर उपसर्ग कर सकते हैं। इसलिए क्यों ना हो कि एक कोई देवी देवता अपने पास रख लें, अपने संग में रख ले, साथ में चलेंगे। गुरु महाराज ने, आचार्य महाराज ने तुरंत एक उपदेश दिया कि हमारे आचार्यों ने कहा है, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे, बीत रागात परो देवो न भूतो न भविष्य। कि इस तीनों लोकों में, इन तीनों लोकों में, जगत रे तीनों लोकों में, उर्दुलोक, मध्यलोक, अधोलोक में नहीं त्राता, त्राता मतलब रक्षक, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता, नहीं है रक्षक, नहीं है रक्षक, नहीं है रक्षक, ना है ना था और ना होगा। किसके समान? बीच रागात करो देवो। बीच राग
भगवान को छोड़ करके, वीतराग परमेश्वरी को छोड़ करके ना कोई है, ना था और ना होगा तीनों लोकों में। इसलिए किसकी आवश्यकता है? जब वीतराग भगवान हमारे हृदय में हैं, हम उनकी शरण में हैं, तो कौन हमारा कुछ बिगाड़ कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। बड़े बड़े इंद्र भी उनके चरणों में झुकते हैं। सौधर्म इंद्र जैसे इंद्र जो पंचकर्म करने में प्रमुख रहते हैं, वे भी उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। सारे के सारे इंद्र कहो, चाहे लोकांतिक कहो, और ऊपर के देव, चाहे वे अहिमिंद्र क्यों ना हो, और यहाँ पर रहने वाला मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती क्यों ना हो, सारे इंद्रों से तीनों लोगों के, जो आप लोग बोलते भवनालय 40 अभ्यंतर देवान होती व्यक्ति सा कप्पा मर 24 चंदो सूरो नरो प्रियो, ये जितने भी इंद्र हैं, ये सभी हमारे भगवान की वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनके चरणों में अपना माथा टेकते हैं। तो कई जगह स्थितियों में हमें सुनने में आता है, पढ़ने में आता है कि इंद्रों के मुकुटों पर लगी कलगियों पर जो मणियां हैं, वे भगवान के चरणों में झुकते, भगवान के चरण कमल पद्मराग मणि में ऐसी शोभा बढ़ जाती है कि मानो वे मणियां उनका अभिषेक ही कर रही हो, ऐसे झिलमिल करती है। और भगवान के चरणों में आया व्यक्ति सारी विघ्न बाधाओं से दूर हो जाता है। विघ्नो वा प्रमेयांति साकनी उत्पन्नगा विषम निष्ठा में आती स्तोई मनोजन। भगवान के स्तुति कुलबंधन से सारे विघ्न, साकनी, डाकनी, प्रेस की बाधाएं सब दूर हो जाती, यहाँ तक विश्वी निष्ठा को प्राप्त होता है। और एक अभ्यासक स्त्रोत में श्लोक बोला है कि अद्य सौम्या ग्रहा सर्वे शुभाशैकादशस्तताः नष्टानि विघ्न जालानि जिनेन्द्र तव दर्शनात्। हे भगवान, आपके दर्शन करने से जितने भी वे 11 ऐसे ग्रह भी अपने आप सौम्य हो जाते हैं, शाम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और सारे विघ्न भी हमारे पलायन हो जाते हैं आपके दर्शन करने में। कहने का तो भगवान के दर्शन में इतनी बड़ी शक्ति है कि सारे इंद्र जब झुकेंगे तो बाकी के देव जो भवनत्र के देव हैं, उनकी तो कहना ही क्या है, वे तो इतने और ज्यादा प्रसन्न होंगे कि जिनेन्द्र भगवान का भक्त हमारे सामने है, जिनकी उपासना हम भी करते हैं। हमारे विमानों में भी उनके चिन्हबिंब विराजमान हैं, हम उनकी पूजा अर्चा करते हैं, और उनकी कोई पूजा अर्चा कर रहा हो तो कितना आनंद होता है। अपने आप सारे के सारे जितने भी विघ्न उपस्थित करने वाले कोई भी हों, सबके सब भगवान प्रभु के सामने आकर के अपने बुरे भावों को छोड़ करके शांति को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, साधु संघों का, मुनि संघों का सानिध्य पाकर के एक दानव जैसा व्यक्ति भी मानव बनता है, और मानवता से हमें जैनत्व की ओर कैसे आने का सौभाग्य मिलता है। भगवान के सामने तो आप इनकी महिमा समझते हो तो भक्ति तुम्हारे अंदर आती है, लेकिन जो लोग भगवान की महिमा नहीं समझते, वे गुरु के सामने आकर के उनके उपदेश से अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। कि किसी जगह से गुजरते हुए युवा ने, जो आज तक धर्म को नहीं जानता था, गुरु को देख करके उनके मंगलमय उपदेश को सुनकर के उसने नियम धारण कर लिया। उन्होंने बताया कि अपने जीवन में अगर सच्चा मानव बनना है तो सप्त व्यसनों से दूर रहो। बहुत ध्यान से सुना उसने,
और उसने संकल्प किए मन में कि मैं आज से कभी जो व्यसन गुरु ने बताए हैं कि ये ऐसी बुरी आदतें हैं जो हमारे लिए इस लोक और परलोक के दुख का कारण बनती है, ये पाप रूप है। इन व्यसनों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि पाप पाए जाते हैं। ये जुआ, चोरी, शिकार, मांस, शराब, परस्त्री सेवन, वेश्यागमन, ये इस लोक और परलोक में दुख के कारण है। कहा हिंसा, दुष्व्यवहार, मुद्रा, पाया, वध, दर्शनम, हिंसा आदि 5 पाप या व्यसन इस लोक में और परलोक में निंदा और तिरस्कार के कारण है। लोग निंदा करते हैं, राजदंड मिलता है, तिरस्कार होता है, लोग मारते पीटते भी हैं, कई प्रकार की सजाएं प्राप्त होती हैं। पीछे से किसने आने दिया है? आगे से आओ, यहाँ महाराज के पीछे से नहीं आना है। तो देखिए, जब ये उसको नियम बहुत भागे और उसे विश्वास आया कि वास्तव में इनके माध्यम से हमारा जीवन धन्य बनेगा, हम दुर्गतियों के दुखों से बचेंगे, निंदा से बचेंगे, दंड से बचेंगे, और हम अगले जीवन में गुरु ने जो बतलाया है कि तुम अच्छे कुल, जाति और बहुत अच्छी सुख संपदा को पाओगे अगर तुम इन व्यसनों से दूर होकर के धर्म को अपनाओगे। विश्वास से उसने नियम लिया, संकल्प लिया और सारे सप्त व्यसनों का त्याग कर दिया। बड़ी खुशी से भरा हुआ अपने गृह पर पहुंचा। बहुत लंबा रास्ता पार किया, कई गांवों के बाद अपना गांव और गृह जब आया, उसने बड़ी खुशी में आकर के अपने पिता को संदेश सुनाया कि मैंने एक गुरु चरण में ऐसे नियमों को अंगीकार किया है। कौन से नियम ले लिए तूने? मैंने जुआ, चोरी, शिकार, मांस, शराब, वेश्यागमन, परिस्थिति सेवन आदि इनका त्याग किया है। तो कहा, देख तू कौन सी कुल परंपरा में जन्मा है, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक जैन मुनि से तूने नियम ले लिए। क्या हम जैन हैं? हमारा कुल जैन है? अगर तुझे इस घर में रहना है तो तू जाकर के नियमों को वापस दे, गुरु के पास जाके छोड़ दे, अन्यथा इस घर में तुझे नहीं रहना होगा, मैं नहीं रखूंगा। नहीं पिताजी, इतना बड़ा लाभ होता है हमें इस जीवन में और अगले भव में भी। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तू अगर मेरा बेटा है तो छोड़ दे वहां जाके नियम। काफी गुस्से में आकर के जब ये सब बोला तो वह एकदम घबरा गया और चलो ठीक है, आप ही मेरे साथ चलिए तो मैं छोड़ दूंगा, आपकी जैसी इच्छा है। लेकिन इन नियमों की क्या फलभूति है और पाप त्याग करने से कितना बड़ा लाभ है और नियम की कितनी बड़ी महिमा है, ये आपको नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, आप कहते हो तो मैं इनको छोड़ दूंगा, लेकिन आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भाग्य से देखो ऐसे निमित्त मिले कि एक जगह, एक गांव में क्या हो रहा था कि एक व्यक्ति को घर से बाहर निकाला जा रहा था। उसके तन पर फटे कपड़े थे और लोग उसे मार पीट रहे थे। कारण ये था, क्या वजह है कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब पास में गए मालूम पड़ा तो उस समय पिताजी से पूछा बेटे ने कि पिताजी बतलाइए कि इसका कारण क्या है जिससे उसे घर से बाहर किया जा रहा है। और ऐसा बिल्कुल गरीबी जैसा बना है और उसको मारपीट रहे हैं लोग। पिता ने जाके मालूम किया तो इसने अपने घर में जुआ खेल करके सारा पैसा गंवा दिया, इसीलिए इसके घर के लोगों ने इसे घर से बाहर निकालना अच्छा समझा है और इसे लोग मारपीट भी रहे हैं। तो पिताजी यही तो हमने नियम लिया है कि ऐसा जुआ में नहीं खेलना, और आप तो कहते हो कि महाराज जी के पास त्याग कर दो।
नहीं बेटा, ऐसा कार्य कभी मत करना, ये तो कभी करना ही नहीं तो तुमको ऐसे ही फल मिलेगा। तो ठीक है पिताजी, फिर मैं जुआ कभी नहीं खेलूंगा। हाँ बेटा बिल्कुल, ये नियम तो रहने दे, ये मत छोड़ना। ठीक है, आगे बढ़ गए। फिर एक गांव आया, वहां पर देखा, क्या देखा कि एक व्यक्ति को सिपाही, पहले सिपाही बोलते थे, आज पुलिस बोलते हैं, सैनिक भी बोलते हैं, उसको हथकड़ियों में ऐसे कैद करके ले जा रहे हैं और डंडे से पीटते भी जा रहे हैं। क्या है इसका रहस्य पिताजी, बताइए ना। ये कितनी बड़ी विडंबना है, देखो इसको कितने दिन जेल में रखा जाएगा और क्या इसकी स्थिति हो रही है, क्या खान क्या पान, कहां पर क्या, कैसा होगा इसका जीवन, अपने घर परिवार से कितने दिनों को दूर हो जाएगा। पिताजी इसमें क्या रहस्य की बात है। पिता ने मालूम किया, मालूम पड़ा कि इसने चोरी की है, किसी के घर में जाकर के कुछ चुराया है धन पैसा, इसलिए इसे सैनिक लोग मार पीट करके हथकड़ियों में कैद करके ले जा रहे हैं और इसे जेल में छोड़ेंगे। वर्षों तक के लिए इसे वहां पीड़ा सहना पड़ेगी। पिताजी ने कहा बेटा देखो, ऐसी चोरी कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैंने यही तो नियम लिया है। आपने कहा छोड़ दीजिए। नहीं 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 नहीं, ये मत छोड़ना, ये तो नियम रखना, नहीं तो अपना जीवन कितना दुखी होगा। आखिर दो नियम तो उसके बिल्कुल फाइनल हो गए, पक्के हो गए कि चलो पिताजी को साक्षात देखने में आया कि इसका फल क्या होता है। उसे तो गुरु वाणी पर विश्वास हुआ था, अब ये प्रैक्टिकली देखने में आ रहा है। इसके बाद देखो, एक व्यक्ति को राजा की आज्ञा से उसकी जिह्वा में छेद किया जा रहा था। जिह्वा में छेद किया जा रहा था क्योंकि राज्य में नियम बना था कि अगर कोई व्यक्ति भूल से भी मांस का सेवन करेगा तो उसका जिह्वा छेदन किया जाएगा। सब लोग मिलकर के, गांव के लोग उसकी जिह्वा में छेद कर रहे थे। वो इतना पीड़ित हो रहा था, चिल्ला रहा था, तड़प रहा। वहीं से गुजरना हुआ, पूछा पिताजी ये क्या है, ये कौन सा महापाप किया है इसने जो ऐसा किया जा रहा है। पिताजी ने मालूम किया तो मालूम पड़ा इसने मांस का सेवन किया है, इसलिए इसकी जिह्वा छेदी जा रही है। देखो बेटा ऐसा काम तुम मत करना। तो पिताजी यही कि मैंने त्याग किया है, मैं मांस नहीं खाऊंगा। हाँ बेटा जरूर, ये नियम जरूर रख लेना, बाकी का छोड़ेंगे लेकिन ये तो नियम जरूर रखना। ऐसा नियम हो गया। और एक व्यक्ति को देखो, एक जगह लोग, कोई भी लोग मार पीट रहे थे, साथ में धक्का दे रहे थे, यहां तक कि वह बार बार नीचे गिर रहा था, पड़ रहा था, यहां तक कि वो नाली में भी गिर गया, उसके कपड़े सारे खराब हो गए। उस पर आकर के कुत्ता भी गंदगी करने लगा। जो कुछ भी हो रहा था सब देख रहे थे और उस व्यक्ति की शक्ल और सब कपड़े शोभनीय नहीं, देखने योग्य नहीं थे। और जगह जगह उसको जब धक्का दे रहे थे लोग, देखा बात क्या है, ऐसी अवस्था इसकी हो रही है और लोग इसको गांव से ही बाहर करते जा रहे हैं। पूछा क्या बात है, मालूम पड़ा शराब पीने वाला है, इसने शराब पी है इसलिए कुछ भी बक रहा था। लोगों ने इसकी मारपीट की है, इसके सारे कपड़े फट गए और जगह जगह ये पड़ता हुआ, नालियों में भी पड़ता हुआ और सब तरह की गंदगी इसके तन पर है। इसका कारण है कि इसने शराब पी है, इसकी अवस्था ऐसी हो गई है, इसको ना घर में जगह है, ना किसी मोहल्ले में, ना गांव में जगह है, ऐसी अवस्था इसकी हो रही है। तो कहा कि क्यों हुआ, शराब पीने से हुआ। बेटा ऐसी शराब तुम मत पीना। शराब बनती कैसी है शराब। एक बार मैं महाराष्ट्र में जब दक्षिण भारत की यात्रा पर था तो श्रीरामपुर एक नगर है, हम प्रातः जंगल की ओर जा रहे थे, हमारे साथ कुछ युवा लोग थे। एक गटर नाला भी मिलता था नगर के बाहर, बहुत बड़ा था, गंदा पानी, काला पानी बहता था। थोड़ी दूर आगे जाकर के मैंने देखा कि प्रतिदिन, एक दिन नहीं प्रतिदिन, उस गटर नाले के बाजू में एक व्यक्ति कुछ पत्थर रख करके, उस पर एक ड्रम रख करके उस नाली का काला पानी उसमें डाल रहा था, छान छान करके डाल रहा था और नीचे से अग्नि
एक दिन 2 दिन हुआ, देखता गया, मैंने कहा बात क्या है, कौन व्यक्ति इतना गंदा, क्या नहीं है उस नाली में, बताओ कौन सी चीज नहीं है उस नाली में, सब कुछ गंदगी घरों की और सब जगह की, जिसमें सुअर भी लौटते हैं, कोई प्रकार की गंदगी बाकी नहीं है। उस नाले का पानी जहां बदबू आती है, लोग नाक सकोड़ करके निकलते हैं, उस गटर नाले का पानी उस ड्रम में पड़ रहा है और नीचे से अग्नि जलाई जा रही है। उससे क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, कौन सी काम की चीज है? पूछा मैंने, सब लोग बोले महाराज मत पूछिए मत पूछिए, बहुत गंदा काम कर रहा है। अरे बताओ तो सही, मुझे भी तो मालूम हो कि करता क्या है, मैंने पहली बार देखा है। बोला महाराज जी वो तो इससे शराब बनाता है, शराब। अरे इतने गंदे पानी से शराब बनती? हाँ महाराज, उसमें ज्यादा नशा होता है, सड़ा हुआ पानी है, नशा होता है, उस पानी से शराब बनाते भगवान। मैंने कहा धिक्कार है मानवों को, ये मानव है कि दानव है कि क्या है, कौन सी चीज पीते हैं, देखो क्या नहीं है उसमें, धिक्कार है ऐसे जीवन के लिए। तो जो ऐसा कार्य करते हैं उनकी गति क्या होगी, मानवता को नहीं समझ रहे हैं, कितना उनका घृणास्पद जीवन है, कुछ कह नहीं सकते हैं। जैन धर्म में तो ठीक है, महाभारत आदि में, गीता आदि में लिखा है कि जो ऐसी वस्तुओं को छू ले मात्र तो उसे स्नान करना पड़ेगा, और किसी भी धर्म ग्रंथ को छूने का या देवताओं को छूने का अधिकार ही नहीं है। तो बंधुओं, ये अवस्था हो रही थी। पिता ने कहा कि बेटा ये नियम जरूर ले लेना, कोई बात नहीं, तो जुआ, चोरी, शिकार, मांस, शराब। और एक जगह अभी शिकार के बारे में एक ऐसी घटना घट रही थी, एक व्यक्ति को सूली पर चढ़ाया जा रहा था। सूली पर चढ़ाया जा रहा था, ये क्या बात है, क्यों चढ़ाया जा रहा है इसको सूली पर, क्यों उसके गले में फंदा डाला जा रहा है? बोला कि राज्य का नियम है कि कोई शिकार नहीं करेगा, लेकिन इस व्यक्ति ने किसी प्राणी को मारा है, किसी प्राणी के प्राण ले लिए हैं, और राज्य का नियम है कि उसे प्राण दंड मिलेगा, इसलिए इसको फांसी का फंदा मिल रहा है। बेटा ऐसा तुम कभी मत कर लेना। तो पिताजी इसी का तो मैंने त्याग किया है, मैं शिकार नहीं करूंगा कभी। हाँ बेटा नियम तो रख लेना, कोई बात नहीं। एक एक नियम अपने आप पक्के होते चले जा रहे हैं, छोड़ने को जा रहे थे, लेकिन उन नियमों से अपने आप इतने गहराई से जुड़ते चले जा रहे हैं। और एक जगह क्या हो रहा था देखिए आप, एक जगह ऐसी स्थिति हो रही थी कि एक व्यक्ति को क्या किया जा रहा था कि एक गरम किए गए लोहे से चिपकाया जा रहा था। जैसे नरकों में हम सुनते ना कि एक गरम पुतली से चिपकाते हैं, ऐसे एक जगह उसको गरम लोहे से ताड़ित किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था? इसका फल पूछा कि ये क्यों हो रहा है, तो बताया कि इसने एक ऐसा कार्य किया है जो लोक निंदनीय है और अशोभनीय है। इसने परिश्री सेवन किया है, इसलिए इसका जीवन इतना कष्टमय हो रहा है। पूरे गांव के लोग आकर के इसे एक गर्म लोहे से चिपका रहे हैं कि इसको फल मिल रहा है। पिताजी कितना बुरा फल है, हमने इसी का त्याग किया है। हाँ बेटा ये नियम जरूर रख लेना, ऐसे अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। और एक एक नियम पक्का हुआ, एक नियम आखिरी रह गया कि एक जगह क्या हो रहा था कि उस जिस ग्रह में वह रहता था, उस ग्रह के सारे लोग दरिद्री बन चुके थे, और सबके सब लोग ऐसे ही भीख मांग रहे थे, जगह जगह भीख मांग रहे थे, कारण नहीं था, और उनके पास रहने को कोई स्थान भी नहीं बचा। एक झोपड़ी जैसी टूटी झोपड़ी में थे सबके सब। अब उनको खाने के भी लाले पड़ रहे थे,
इस बात पर जब पूछा कि पिताजी ऐसा क्यों हुआ है, क्या इनको रहने को घर नहीं है, इनके पास कुछ खाने को व्यवस्था नहीं है, फटे फटे कपड़े पहने हुए हैं, तो बताया गया कि इस घर का प्रमुख व्यक्ति एक ऐसे व्यसन में वह आसक्त हो गया कि जिस व्यसन के पीछे उसने नगर नाली के पास जाकर के अपने सारे घर का वैभव उसने खो दिया। एक मां वेश्यागमन के व्यसन में उसने पूरा घर बर्बाद कर दिया, जो जो चाहिए सब कुछ दे दिया और कंगाल हो गए पूरे घर के लोग। इसलिए इनकी ये अवस्था हुई है कि इनको कोई खाने को भी नहीं दे रहा है और ना इनकी कोई व्यवस्था है, मुश्किल से पेट भर पा रहे हैं, रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ये नगर नारी के पास जाने का वेश्यागमन का ये फल है। पिताजी हमने यही तो नियम लिया है, कभी ऐसा हम नहीं करेंगे। हाँ बेटा जरूर रख लेना, ये कभी मत करना। अब पिताजी कौन सा शेष रहा? सातों वैष्णव का मैंने त्याग किया था, जुआ, चोरी, शिकार, मांस, शराब, परिसर सेवन, वेश्यागमन, और आपने कहा वापस करके आओ। ये सारी घटनाएं आपने देख ली। हाँ बेटा बिल्कुल नहीं, वापस नहीं करना, जरूर ये नियम पालना है, नहीं तो ऐसे दुखों को मैं नहीं देख सकता तुम्हारे जीवन में। चलो बेटा चलो, किस गुरु ने तुमको ये नियम दिए हैं? मैं भी साथ में चल रहा हूं, मुझे भी आशीर्वाद मिले कि मैं भी इन नियमों का पालन करूंगा। मैं ऐसा कार्य तो नहीं करता हूं, लेकिन मैं भी जरूर इन नियमों का पालन करूंगा और तुमको भी अच्छे से आशीर्वाद दिलाऊंगा, और जीवन में गुरु के आशीर्वाद से हमारा जीवन बहुत धन्य हो, महान बने, और हम सारे दुखों से दूर होकर सदगति को पाएं। और पहुंचे गुरु के पास, नमन किया, उस पिता की आंखों में आंसू आ गए। पिता की आंखों से आंसू टपके कि मैंने क्या सोचा था और क्या निकला। गुरु के प्रति आस्था नहीं थी, कहा था छोड़ के आओ नियम, लेकिन इतने महान गुरु हैं, हमारे बेटे को ऐसे महान नियम दिए हैं, हम तो धन्य हो गए। हमने इन सब का फल देख लिया जीवन में, फिर इनका फल कितने जन्मों तक मिलता है, इन पापों का फल हमने जान लिया। धन्य हो आप, धन्य हो, महान हो। बहुत स्तुति की, वंदना की उनकी, और कहा हमारे बेटे को आपने दानव से मानव बना दिया, मानवता का संस्कार आपने दिया है, अब आप और कुछ संस्कार दीजिए, कुछ और नियम मेरे सामने दीजिए। तो उन्होंने कहा अब मैं मानवता से जैनत्व की बात करता हूं, मानवता से जैनत्व की बात कहने जा रहा हूं। वह बात है कि अब तुम्हारा बेटा जिन धर्म के 8 नियमों का पालन करे, ये अष्टमूल गुण के समान है। वैसे अष्टमूल गुण श्रावक के होते हैं, लेकिन जैनत्व के लिए 8 नियम है। वे ये नियम है, इसका पालन तुम्हारा बेटा करेगा तो निश्चित रूप से अगले जीवन में साक्षात प्रभु को देखेगा, साक्षात समूह और ऐसे भगवान को, साक्षात केवल ज्ञानी को देखेगा। समूह के उसके दर्शन होंगे, जिन धर्म में उसका जन्म होगा, यहाँ से जाके स्वर्गाधिक में जन्म लेगा। ऐसा महान बनेगा तुम्हारा बेटा, और तुम्हारा जीवन भी महान बने। इसलिए आज से तुम्हें 8 नियमों का पालन करना है। ये कौन से नियम है? पहला नियम है सप्त व्यसन का त्याग, दूसरा रात्रि भोजन त्याग, तीसरा छान करके पानी पीना, चौथा नित्य वीतराग भगवान का दर्शन करना, पांचवा निर्गंत मुनियां तो उनका दर्शन करना, छठवां हिंसक वस्तुओं का त्याग, सातवां निर्माल वस्तु का त्याग, और आठवां रागी द्वेषी देवी देवताओं को भजने का, नमन करने का त्याग। हाँ धन्य हो, कितने महान नियम है। गुरुदेव आप थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए, हमें समझा दीजिए कि इनका अर्थ क्या होता है। तो गुरुदेव ने कहा सप्त व्यसन का तो आपको मालूम ही पड़ गया है महाराज, हमने तो साक्षात घटनाएं देख ली, किस किस गांव में, किस किस मोहल्ले में घटनाएं देखी, सारा कुछ सुना दिया वेदांत। इतना आनंद हुआ गुरु को देखो, कितना महान कार्य हुआ है कि बेटे ने त्याग किया, पिता को आस्था नहीं थी, लेकिन रास्ते में जब देखा कि ऐसे फल मिलते हैं व्यसनों से, तो पिता को जो आस्था नहीं थी उसको आस्था हो गई, और गुरु से ऐसा वास्ता जुड़ गया और मोक्ष मार्ग का रास्ता खुल गया। धन्य हो। और सुन लो, ये जो हमने नियम बताए हैं सप्त व्यसन, इनका त्याग हो। बिल्कुल महाराज, इनका तो त्याग ही है, कर दिया है। और
इसके बाद रात्रि भोजन त्याग है। रात्रि भोजन त्याग अहिंसा की दृष्टि से करना चाहिए। छानकर पानी भी अहिंसा की दृष्टि से पीना चाहिए, क्योंकि एक बूंद पानी में असंख्यात जैसे जीव होते हैं। आज के विज्ञान से तो आप लोग जानते ही हो कि 36,450 जीव 36,450 जीव एक बूंद पानी में सामान्य माइक्रोस्कोप से देख करके बता दिया। इलेक्ट्रॉनिक से बताते हैं लोग कि 5 लाख, और जैन दर्शन से तो असंख्यात। मैंने एक बार देखा माइक्रोस्कोप से, सामान्य माइक्रोस्कोप था, कोई इलेक्ट्रिक का सिस्टम नहीं था, स्कूल से लाए थे। तो तमिलनाडु की बात है, एक शिक्षक थे, हेडमास्टर होंगे, वो लाए और उन्होंने हमें दिखाया। और जब एक प्लेट पर पानी रखा, एक बूंद पानी, बाजू से देखा कुछ भी नहीं दिख रहा है, और उसको जब लेंस के नीचे किया उससे देखा एक बूंद पानी एक कोपर के बराबर दिख रहा है। और उसमें ऐसे जीव जैसे मक्खी के समान बड़े बड़े जीव असंख्यात यहाँ वहां भाग रहे हैं। और ये मैंने कहा गजब हो गया। बाजू में देखा तो कुछ भी नहीं, और लेंस से देखा तो इतने जीव दिख रहे हैं इस पानी में। एक बूंद पानी में इतने जीव अपनी आंखों से देखा, मुनि अवस्था में देखा, तो एक गिलास में कितने होंगे। लोग ऐसे गड़गड़ पी जाते हैं, कोई परवाह ही नहीं करते। वे तो बैक्टीरिया वायरस है, अंदर पहुंच करके आपको रोगों की खजाना बन जाते हैं, फिर डॉक्टर की तिजोरी तुम भरने जाते हो। और क्या है, 90% रोग जो आते हैं वो अशुद्ध खान पान से आते हैं। कभी भी हो, सच्चे ज्ञानी का लक्षण या धर्मात्मा का लक्षण है कि तुरंत छना हुआ पानी पीता है। छान के लाया है तो भी 48 मिनट मर्यादा है, 48 मिनट के बाद फिर जीव उत्पत्ति हो जाती है। जब जब पीता है वो छान के पीता है। अपने पास एक कपड़ा रखता है, उससे छानता है पानी। यही है सच्चे धर्मात्मा का लक्षण। इसलिए जो होटलों में खान पान चल गया है, ये रोगों की बढ़ोतरी का कारण है। बहुत सारी दुविधाएं जीवन में हो रही है। कल ही देखो कुछ हो गया, रात्रि के 2 बजे अभी मुझसे कहा किसी ने आकर के कि महाराज जी मैं सागर जाके आया, गाड़ी चला के आया, सो गया, रात्रि के 2 बजे न जाने क्या हो गया, मैं बेहोश हो गया। कुछ भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी मुझे आवाज नहीं हो रहा, और बदन कप रहा है, और पूरा का पूरा शरीर लस्त हो गया। सबको लेने देने की पड़ गई कि क्या हो गया। इस प्रकार की स्थिति हो गई। अब भी सुबह ही आए थे मेरे पास, तुम्हारे समाज के ही हैं, यही रहते हैं पास में। महाराज जी क्या हो गया था मुझे। अब मैं क्या कहूँ, मैंने कहा क्या खाया था, क्या पिया था। बोले कुछ नहीं, सिंपल सा था, जाके आया, सब किया। रात में 2 बजे क्यों हुआ? करीब 1-2 घंटे ऐसी स्थिति रही कि मेरा सारा शरीर ही पूरा ऐसा हो गया जैसे कई दिनों से बुखार आया। हम समझ गए बाप को कि कुछ ना कुछ इसमें हुआ है। बोले किसी ने काट दिया, कुछ हुआ, क्या हुआ मालूम नहीं है, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है, अभी ठीक है। बोला, मैंने कहा और चेकअप कराओ, साथ में खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज कौन सी चीज कैसी पहुंच जाए, एक छोटा सा जीव भी तुम्हारे जीवन को कितना बाधक हो सकता है। एक छोटा सा जीव तुमको, तुम्हारे पूरे जीवन को भी समाप्त कर सकता है। कितनी खतरनाक चीज होती है। आपने गोभी देखी? गोभी हम लोगों ने तो आज तक कभी, बचपन से भी कभी, जैनों के घरों में नहीं आती थी, ना आज भी आती होगी, कभी आज तक स्वाद नहीं चखा। उस गोभी में एक ऐसा कीड़ा होता है। ग्वालियर में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी। एक दिन हमने डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस के लिए आशीर्वाद दिया था। महीनों की तैयारी से करीब 300-400 डॉक्टर उपस्थित हुए थे पूरे एरिया के, और 3 सत्रों में वह कार्यक्रम रखा था महावीर भवन में, सबकी सारी व्यवस्था। उसमें 2 डॉक्टर लोग, एक दिल्ली से, एक पूना से आए थे। दिल्ली से आए थे, नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ, मालूम है मुझे, मस्तिष्क के स्पेशलिस्ट थे, ब्रेन और जो भी आप माइंड के स्पेशलिस्ट थे। और उन्होंने भी कुछ अपने संदर्भ रखे। एक पूना से आए थे, वे देश विदेश में सब जगह अहिंसा का प्रचार करते हैं, प्रसिद्ध हैं वे लोग। उनमें उन्होंने एक बात बताई, दिल्ली वाले डॉक्टर ने, कि गोभी में एक जीव होता है,
जो जीव कितना भी तुम गर्म करो, कितना भी उबालो, कुछ भी करो, वो जीव मरता नहीं। वह जीव सीधा जाकर के यहां अटैक करता है और ब्रेन का कैंसर हो जाता है। गोभी के एक जीव से ये सच हुआ है। आप लोग विश्वास कीजिए, ऐसे ऐसे संदर्भ आते हैं, नई नई चीजें मिलती है। जब हम लोग कोई ज्ञानियों के बीच आते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी प्राप्त होती हैं। तो एक दिन में तो सब नहीं बता पाऊंगा, काफी चीजें अहिंसा सम्मेलन के दिन लोगों ने बताई थी। और तो बता रहा हूं कि देखिए कैसे कैसे जीव हैं, ऐसे अशुद्ध पानी में भी वो जीव हो सकते हैं। और जीव तुम लोग जो अनछना पानी अगर उपयोग करते हो तो ध्यान रखना कि कितनी दुविधाएं पैदा हो सकती हैं और कई प्रकार की रोग व्याधियां आ सकती हैं और जीवन भी तुरंत भी अंत हो सकता है। जो कल ऐसी अभी एक इस रात में जो घटना हुई, उससे आपके लिए सबक लेना चाहिए कि कैसे हुआ है। हो सकता है कि कोई पानी से या किसी भी तरह से कोई कुछ ना कुछ पहुंचा है उनके शरीर में, इस वजह से ऐसी घटना हुई। हो सकता जीवन भी जा सकता था, लेकिन बच गए, कुछ पुण्य था। इसलिए बिना छना पानी मत पीना, हर समय छान करके पानी उपयोग लो और हो सके तो अगर थोड़ा प्राशुद्ध करो उसको तो और ज्यादा अच्छा है। मेरा महाराष्ट्र में और उसके बाद कर्नाटक में एक गुलबर्गा जिले में एक आनंद नाम का नगर है, वहां पर प्रवास था ग्रीष्मकालीन। एक डॉक्टर थे, वे गांधी लगाते थे, गुजराती लोग बहुत हुए महाराष्ट्र वगैरह में। तो उनके घर पर जब आहार हुआ, चौका लगा था, भाग्य से उनके घर पर विधि मिली और वहां पर आहार हुआ। आहार होने के बाद जब वे मेरे साथ आए तो बोले, महाराज जी हम भी गर्म पानी पीते हैं, आप भी गर्म पानी पीते हैं? हमने कहा तुम तो पीते हो गर्म पानी? तो बोला, महाराज जी मैं इसलिए पीता हूं, मेरी अहिंसा की कोई दृष्टि नहीं है, मेरी दृष्टि शरीर पर है कि शरीर का जितना टेम्परेचर होता है उतना गर्म पानी हर मानव को पीना चाहिए, जिससे शरीर को मेहनत ना करना पड़े उसे गर्म बनाने के लिए, क्योंकि पचाने के लिए गर्म ही बनाना पड़ता है, ऐसा ठंडा नहीं पचता है। तो शरीर को मेहनत करना पड़ती है और ज्यादा ही ठंडा हो जाए और शरीर मेहनत करने में सक्षम ना रहे तो कहीं जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, गला बच जाता है। इसका कारण यही है कि हम उसको सहन नहीं कर पाते। अगर थोड़ा गर्म करेंगे तो उससे शरीर को लाभ है, जल्दी सुपाच्य होगा और दूसरी तरफ से बैक्टीरिया वायरस भी खत्म होंगे। और आप लोगों की दृष्टि में तो आप लोग प्राशुद्ध पीते हैं, हमने कहा हम लोगों की दृष्टि में वो सचित्त होता है, इससे अचित्त पानी ही हम लोग लिया करते हैं, इसलिए अहिंसा की दृष्टि से हम लोग लेते हैं। बोले काफी शारीरिक लाभ है महाराज जी इसमें, बहुत वैज्ञानिक है जैन धर्म। कितने दिन के बाद कौन सी वस्तु नहीं लेना चाहिए, उसमें बैक्टीरिया वायरस पैदा होने लग जाते हैं, भले आंखों से नहीं दिखती। इसलिए सब चीज की मर्यादाएं हमारे यहाँ, आटा है, मसाला है, हर चीज की मर्यादाएं बताएंगे। और ऐसा जो जिएगा जीवन मर्यादाओं से भोजन करेगा, उसको रोग आने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। कदाचित कभी थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम होता है, कोई किसी और वजह से कुछ आ जाए, फीवर वगैरह, बाकी उसको बड़े बड़े रोग व्याधियां नहीं होंगी, क्योंकि वह शुद्ध अपने खान पान को रखेगा। तो बंधुओं, हम लोग मन में सोचे विचारे कि हमारे लिए इस वैज्ञानिक धर्म को सूक्ष्मता से पालना चाहिए। तो छान कर पानी पीना गुरुदेव ने कहा अहिंसा की दृष्टि से। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए नित्य वीतराग भगवान का दर्शन करना है। क्यों करना है? क्योंकि वीतराग भगवान सारे पापों से दूर होते हैं, सब प्रकार से वे निर्मल होते हैं और सब प्रकार के दोषों से वे रहित होते हैं और वीतराग रूप में परम शांत मुद्रा में विराजमान होते हैं। और उनकी दृष्टि को जब हम देखते हैं, जैसे दर्पण में अपना मुख हम देखते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि हमारे लिए कोई दाग तो नहीं लगा, साफ सूफ कर लेते हैं, अपने आप को निर्मल बनाते हो। ये दर्पण ऐसा है जो आत्मा को दिखाता है, शरीर को नहीं। ये आत्मा में कैसे कैसे पाप कसाएं विषय चल रहे हैं, उनको दिखाते हैं भगवान और हम उनको छोड़ देते। कम से कम उनके सामने जाके तो छूट ही जाते हैं। जैसे कि पुलिस के सामने जाके शराबी की शराब उतर जाती है, तो यहाँ आकर के भगवान के सामने सब प्रकार के पाप लोग भूल जाते हैं और थोड़ी देर के लिए शांति का अनुभव करते हैं। और उनके दर्शन से जो हमारे
अनंत जन्मों के पाप है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम सर्व सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। ये ऐसा दर्शन है पापों का नाश करने वाला है, स्वर्ग का सोपान है, मोक्ष का साधन है। और दर्शनी जिनेन्द्राणाम साधुनाम वंदनी ना चिरम तिष्ठते पापम सिद्ध हस्ते सुलकम। ऐसे जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से, साधुओं की वंदना करने से, जैसे कि हमारे हाथ में लिया जल ज्यादा देर नहीं टिकता क्योंकि उंगलियों के बीच में जो छिद्र होते हैं निकल जाता है, ऐसे ज्यादा देर तक पाप नहीं टिकते, शीघ्र ही पलायन होते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है। मैंने कहा था सिद्धांत ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जिन बिंब दंसने ने निधक्ति निकाची दस कम कलावस है दंसनारो। जिन भगवान के दर्शन करने मात्र से निधक्ति निकाचे से कर्म कलापों का क्षय देखा जाता है। जो कर्म बड़ी तपस्या से नष्ट ना हो वे मां भगवान के दर्शन से नष्ट होते हैं। इसलिए बड़ी तन्मयता से दर्शन करना चाहिए। लोग आजकल दर्शन को तो आते हैं, क्या देखते हैं, कहाँ छत्र लगा है, कहाँ चामर लगे, कहाँ किसका नाम लिखा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या पहने हैं, कौन क्या है, इसी में मन रहता है। एक टक होके भगवान की बीतराग मुद्रा को हम नहीं देख पाते हैं, इसलिए उसका पूरा फल हमें नहीं मिलता। ऐसे कर्मों की निजरा नहीं हो पाती बंधुओं। अगर हम एक टक होकर के प्रभु को देखें और दर्शनम देव देवस्य बोले हैं, प्रभु पतित पावन में या पावन नमो कार्मन चकारी मंगल को बोलेंगे, ऐसे कर्मों का क्षय होगा जो कठिन कठिन तपस्या से नहीं क्षय हो सकते हैं। तो बंधुओं हमें यह उपाय करना चाहिए अपने जन्मों जन्मों के पाप काटने के लिए। कई लोगों के नियम रहते हैं कि भगवान के दर्शन के बिना हम पानी भी नहीं पिएंगे। मैंने अभी कहा था कि आसाम से कोई परिवार आया था जब हम तमिलनाडु में थे, तो पौंडरमलई में आया परिवार, बोला महाराज जी धन हो गए, हमारी पत्नी को तो आज आहार मिलेगा। तो क्या बात है, बोले आसाम से आए, बेलूर आए थे, वहां पर हॉस्पिटल है प्रसिद्ध, कहीं दर्शन नहीं हो, हमारा 3 दिन हो गए। अब आज उनके लिए, क्योंकि यहाँ भगवान का दर्शन हो गया। हमने कहा बेलूर में मंदिर है, पास में ही मंदिर है। बोले महाराज हमें तो भाषा भी नहीं आती, हम कैसे जाए, किससे पूछ ले। बस ये मालूम था पौंडरमलई क्षेत्र है, यहाँ आए, दर्शन हो गए। बात सही है कि भाषा नहीं जानते, कहाँ जाएंगे। अब बोले कि भैया जैन कोविल, समण कोविल, समण मतलब जैन, कोविल मतलब मंदिर, हैंगेर के कहाँ है पूछे तो कोई बताए। अब वो समझ ही नहीं जा रहे कैसे बोल रहे, किसको बोल रहे हैं। तो बड़ी समस्या थी। 3 दिन तक आहार नहीं किया, विचार करना। तीसरा दिन था, उस दिन शाम को भी दर्शन हुआ तो तब अब आहार करेंगे। तीसरा दिन है और हम लोग अपने गांव में होकर के, प्रभु पास में होकर के भी प्रमाद करते हैं। और इतना संकल्प दृढ़ उनका, देखो इसका फल कितना मिलता है मालूम है। जितना संकल्प पालोगे उतने ऊपर ऊपर जाओगे। नहीं तो देवता भी बनोगे तो कई आदि होगे, देव बन जाओगे। विमान का काम करने वाले हाथी घोड़ा बनना पड़ेगा तुमको, तुम पर बैठ कर आएंगे लोग। और तुम अच्छे व्रत पालोगे तो इंद्र बनोगे, तुम्हारे आज्ञाकारी तुम्हारी आज्ञा में चलेंगे और ऊपर ऊपर के देव बनोगे। तो जितना जो पालेगा उतना ऊपर जाएगा। फिर मत कहना ऊपर जाने के बाद कि हमको ऐसा क्यों नहीं मिला, हम छोटे बने, ये बड़े क्यों बने। आज तुम शिथिलता करोगे तो कल ऐसा पाओगे। इसलिए हमको बिल्कुल शिथिलता नहीं करना। जितना अच्छा पालेगा उतना अच्छा पेपर लिख देगा, उतना अच्छे मार्क्स पाएगा वाली बात हो रही है। तो बंधुओं इसलिए हमको ऐसे नियम पालना चाहिए। बिना देव दर्शन के कभी भोजन नहीं करना चाहिए। कई लोग तो पानी भी नहीं पीते, भागते आते समय। देखो 6 बजे ऐसे आते हैं लोग, 6-7 बजे अभिषेक होता है, इसके बाद ही कुछ करते हैं। ये उनकी श्रद्धा है, भक्ति है। बाहर जाए तो कई बार लोग उपवास ही कर लेते हैं या जो है कुछ भी नहीं लेते हैं और उनके भाग्य से दर्शन मिल भी जाता है। बहुत जगह मानस्तंभ बना दिए हैं लोगों ने, कई जगह मानस्तंभ की प्रतिमा दिख जाती है, कई जगह स्टेशन के बाजू में ही जिनालय है, वहां पर लोग दर्शन कर लेते हैं। भोपाल में देखो एक स्टेशन के पास जिनालय बना, क्यों बनाया था कि जो वहाँ ट्रेन आती है ना पास में दर्शन कर। रतलाम में ऐसे ही है, पास में एक जिनालय बना है, हम गए कई जगह। और भोपाल में एक मंदिर है, वह अशोक ना कौन सा नगर है वो, बाजू में, जहाँ से कि बाजू से ही ट्रेन गुजरती है और अयोध्या है क्या है, तो वहाँ मानस्तंभ का दर्शन हो जाता है। नहीं कौन सा नगर है, याद आ रहा है?
खुरई में भी है, हर भी जगह है, लेकिन ये भोपाल में बिल्कुल अशोक गार्डन के थोड़े निकट में ही एक है, तो वहाँ पर भी ऐसा मंदिर बनाया है कि जहाँ पर बहुत अच्छा बिल्कुल निकले और वहीं सामने ही दर्शन हो जाए। बहुत जगह व्यवस्था बना रखी है और आप लोग संकल्पित रहो, बस सब कुछ मिलता है। गट्टी लोगों के लिए भोजनों की व्यवस्था भी बहुत लोग करते हैं, जहाँ भी जाओ बिल्कुल आपके पुण्य उदय से सब लोग व्यवस्थाएं बनाते। सतना में मंदिर में नाम लिखे हुए हैं कि इस दिन कोई आ गया तो उनकी भोजन व्यवस्था इनके घर पर है, नंबर सब लिखे हुए, हमेशा से चल रहा है ये काम। महाराज जी ट्रेन में चल के जाते हुए दर्शन कर ले तो माने जाएंगे? हाँ मान जाएंगे, कथन से मान जाए। नहीं मिल रहे तो क्या करें, वीतराग भगवान दिख गए तो उतने में भी आप समाधान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। तो बंधुओं, ऐसे दर्शन गुरु महाराज आए अपने नगर में। एक कथा आपको सुनाई थी मैंने, अब नहीं सुनाऊंगा। एक रविवारी कथा में अनाथ मुनि की कथा सुनाई थी ना। एक मुनिराज के दर्शन के लिए एक नहीं 108 मुनिराज जी के दर्शन होंगे तो मैं आहार करूंगा। एक राजा ने नियम लिया था, जगह जगह दर्शन हुए उसको, एक महाराज जी का दर्शन नहीं हो पा रहा था। दिन के 12 बज गए, उसने कहा था उपवास कर लूंगा लेकिन आज पूरे 108 मुनि के दर्शन करूंगा। तो आखिर एक मुनिराज के दर्शन बहुत ढूंढने के बाद जंगल में हुए, कहीं 2-5 ऐसे हो रहे थे दर्शन, और एक जगह एक मुनिराज विराजमान थे। लकड़हारों ने बताया, पहले तो इनकार कर दिया, कोई मुनि नहीं है यहाँ पर। बाद में याद आया कि हाँ एक मुनि है, ये अनाथ मुनि है। कौन से अनाथ मुनि होंगे, चलो दर्शन करते हो। आपका हाथी नहीं जाएगा, आपको ऐसे जाना पड़ेगा, पहाड़ी पर चढ़ना पड़ेगा, जंगल में मिलेंगे। गया वहां दर्शन किया, ऐसे विराजमान थे वीतराग मुद्रा में, सामायिक में। 108 में महाराज जी का दर्शन हुआ। बाद में पूछा कि आप अनाथ मुनि क्यों कहे जाते, सब उनकी रत्नत्र कुशलता आदि पूछने के बाद तो बताया कि मैंने ऐसे अपना घर छोड़ा था, कुष्ठ रोग हो गया था, घर में लोगों ने सेवा नहीं की, मैंने तो मरने को गया था, लेकिन गुरु के उपदेश से मुझे मुनि पद मिल गया। और ऐसा हुआ, बड़े सेठ तो थे ही पहले, अक्षय रूप बांधते, कुष्ठ रोग से उनका रूप कुरूप हो रहा था, लेकिन उन्होंने तपस्या की और जंगल की वायु और तपस्या से उनका रोग ठीक हो गया और ऐसा जैसे चक्रवर्ती के समान रूप उनका दिखने लगा। ऐसे मुनि के लिए लोग, जंगल के लोग बोलने लगे अनाथ मुनि, क्योंकि घर से ऐसे निकले थे, इसलिए नाम पड़ा है। राजा ने कहा आप अनाथ मतलब आत्मा, मतलब आत्मा, आत्मा के नाथ है इसलिए अनाथ हैं, आप वैसे नहीं हैं, आप तो आत्मा के नाथ हैं, आप कितने महान हैं। तो उनके दर्शन के लिए पूरे नगर के लोगों को भेजा था। तो जिस परिवार से वे निकले थे, वह परिवार जब आया तो ऐसा रोया, ऐसा पश्चाताप किया कि मैंने क्या समझ रखा था, वे क्या से क्या निकले। हम तो सोचे कहाँ गए होंगे, लेकिन इतने महान कि उनके राजा भी नमन कर रहा है और हम तो धन्य हो गए। जैसे 20 वर्ष पहले इनका रूप था वो हमको देखने में मिला। तो कहने का 108 मुनि के दर्शन का नियम ले रहा है एक राजा, और हम अपने नगर में आए एक महाराज जी का दर्शन नहीं कर पाते। कौन से मुनि, आगमचर्या से चलने वाले, वितरागी, सम्यक दृष्टि और ऐसे कोई भी अच्छी परंपरा के मुनि हमको मिलते हैं जो कि सब आडंबर से दूर है। उनके दर्शन से हमारे सम्यक दर्शन की विशुद्धि बढ़ती है, हमारे लिए कितने कर्मों का क्षय होता है। अगर हम ऐसा ना कर पाए तो समझ लेना कि हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। भव्यता है कि नहीं हमारे पास, कुछ भरोसा नहीं। फिर तो सम्यक दर्शन तो और आगे की चीज है, कभी छोड़ना नहीं चाहिए ऐसा दर्शन। और इसके बाद बताया हिंसक वस्तुओं का त्याग, के चमड़े वगैरह पहनते हैं लोग, चमड़े वगैरह पहनते हैं। आजकल और भी चीजें आ गई हैं, कई रेशम वगैरह के वस्त्र भी पुराने भी होते थे, लेकिन कई वो अलग प्रकार के होते थे। आज कितनी हिंसा हो रही है इसके पीछे। एक साड़ी बनाने के लिए 10,000 जीवों को उबलते पानी में डालते हैं। इंदौर में हम संगम नगर में थे, संगम कॉलोनी में, एक आ गए कोई प्रोफेसर, आके नारियल चढ़ाया, ऐसे नमस्कार किया, बैठ गए। हम समझ गए ये जैन नहीं है। वो कैसे आए? अपने आप आए, किसी ने बुलाया नहीं। हमने कहा कौन हो? बोले मैं प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी में। क्या करते आप, क्या विषय पढ़ाते हैं? बोले मैं सिल्क के बारे में सर्च कराता हूँ, उसके बारे में PhD कराता हूँ। हमने कहा अच्छा, थोड़ा मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी लेना है। बताइए कि एक साड़ी बनती है सिल्क की तो कितने जीवों को
इसमें किया जाता है। बोले महाराज बात ऐसी है, सिल्क में 2 प्रकार का है। एक अगर जो सिल्क का जो कीड़ा रहता है रेशम का, वो अपनी रक्षा को अपने ही लार से जो बनाता है धागा, उसके अंदर सुरक्षित रहता है। और अगर वो उसको फाड़ करके निकल जाए तो वो हमारे उतने काम में नहीं आता, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब वो जीवित रहता है तो उसको उबलते पानी में डालने से जीव मर जाता है और हमको बिल्कुल बहुत लंबा उसका धागा प्राप्त होता है और वो हमारे काम का रहता है। इसलिए ऐसे 10,000 जीवों को पानी में डालने के बाद वे जीव मर जाते, उबलते पानी में डालना पड़ता है। उससे जो सिल्क मिलता है उससे एक साड़ी का निर्माण होता है। इस साक्षात बात में बता रहा हूं, कोई काल्पनिक नहीं है। बताइए, एक जीव एक अपने तन को ढकने के लिए 10,000 जीवों को मार रहा है, उसका अब आगे जैन धर्म मिलेगा क्या उसको? बताओ, लगता धोखा घड़ी से जैन बन गया है वो, आगे तो उसको स्वप्न में भी नहीं मिलने वाला है। हमारे नेमिनाथ तो घर छोड़ दिया, कोई जीव की हिंसा होगी, और हम इतना भी नहीं कर पा रहे। तन कोई तो ढकना है, कितने सारे वस्त्र होते हैं, क्या सिल्क से ढकना है? कभी भी मत करना अगर पुनः जैन धर्म पाना हो तो। कितनी महाहिंसा इसमें। चमड़ा पहनते हो, कितनी फैक्ट्रियों में पशु कट रहे हैं, 2-2, 3-3 हजार पशु एक फैक्ट्री में प्राप्त काल सूर्य की पहली किरण पर ऐसे कट जाते हैं। ऐसे कारखाने हो गए आजकल, इलेक्ट्रॉनिक कारखाने हो गए हैं, उनमें देखो ऐसे पशु कटते हैं। उनके चमड़े से बेल्ट, पर्स, टोप, जैकेट और ये सब जीन्स में लगाते हैं, वो एक लेबल टाइप में वो है, घड़ी के पट्टे हैं, कई प्रकार की चीजें बन रही हैं और डिमांड बढ़ रही है आपसे, और वहां पर हिंसा हो रही है। कोई भी सच्चा अहिंसा प्रेमी व्यक्ति कभी इनका उपयोग नहीं करेगा। नहीं तो मैं मानता हूं कि जिसने इसका उपयोग किया, ये करने वाले कौन है आपको मालूम? कहां से लोग विदेशों से आए या कौन से कहां के लोग हैं जो हिंसाएं कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जो ऐसी हिंसा करेगा वो निश्चित रूप से जैन धर्मी तो बनेगा ही नहीं, न जाने कौन सी दुर्गति नरक नगोदादी जा सकता है, और नहीं तो ऐसे ही संप्रदाय में जन्म लेगा जहां पर वे हिंसा करने वाले जन्म ले रहे हैं, वही तुमको बनना पड़ेगा। ध्यान रखना, कभी भी भूल करके चमड़े का उपयोग मत कर लेना, नहीं तो एक गाय को मारने का पाप तो लगता ही है, और अगले जन्म में क्या हमारी गति होगी नहीं मालूम। वो रामराज, वो महावीर का राज्य कब आएगा? जब दूध की नदियां बहती थी, आज खून की नदियां बह रही, सारी गंगा जमुना अशुद्ध हो गई। तो बंधुओं, ऐसा नहीं करना। और देखो, एक आप लोगों ने देखा होगा चित्र, और आप लोगों ने कभी देखा हो, किसी ने दिखाया एक सीढ़ी से कि एक समुद्र किनारे फैक्ट्री है और एक भील मछली को ला रहे हैं जिंदा, बात नहीं करो, और जिंदा तड़प रही है वह, अगर मर जाए तो खून सूख जाता है, जिंदा को ला रहे और ऐसे बांध दिया, और बहुत बड़ी रेजर जैसी, बहुत बड़ी तलवार जैसी उससे उसको काट रहे हैं। कितनी बड़ी मछली है, और वो तड़प रही है। वो काटने के बाद जब वो खून गिर रहा है, ड्रमों में भर करके केमिकल मिला करके लिपस्टिक, नेल पॉलिश तैयार दिखा रहे हैं वहां पर। साक्षात लोगों की आंखों में आंसू आ गए कि ये क्या कर रहे हैं, देखो ऐसी चीज हम लगाते हैं। आज से 20-30 वर्ष पहले इसका कोई प्रचलन नहीं था, सब विदेशों से आई चीज। लोग मेहंदी लगाया करते थे, मेहंदी तो कोई बुरी चीज नहीं है, वो तो स्थावर है, समझो कि वनस्पति है, उतने आप त्यागी नहीं है। लेकिन ये जो चीजें लगाते हो, इसमें कितनी बड़ी दुविधा है, संगी पंचेंद्रिय की हिंसा, और वह छूट करके अंदर चली जाती तो मांस रक्त खाने जैसा दोष, कितना बड़ा पाप होता है। कभी मत छूना। अपने आप को डुप्लीकेट क्यों बनाते हो? जैसा मिला है क्यों मायाचार कर रहे हो? ज्यादा छुपा करके रूप तुमको मिला है, जितना मायाचार करोगे उतने फिर वही बनना पड़ेगा तुमको। इसलिए अगर अपनी पर्याय का उद्धार करना हो तो ऐसे चीजों को छोड़ो। साथ ही एक कन्या को लाई एक महिला, बोले महाराज जी आहार दे सकती है क्या? 10-15 वर्ष की थी। मैंने क्यों, क्या हो गया? आप देख रहे हैं इसके ओंठ काले पड़ गए हैं। मैंने क्यों हो गया ऐसा? बोले महाराज जी क्या मालूम, लिपस्टिक का रिएक्शन हो गया। लिपस्टिक लगाई इसने खूब तो रिएक्शन हो गया, अब इसको तो काली पड़ गए और ठीक होते नहीं है। तो मैंने कहा अब आज से त्याग करा दो, आहार देना, लेकिन तुम्हें फल तो मालूम पड़ गया लिपस्टिक का फल क्या मिला है।
और अब शंका ये होगी कि आहार दे सकते कि नहीं। मैंने कहा त्याग करा दो, कोई बात नहीं, अब लगाना मत, लेकिन बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे रिएक्शन भी इन पदार्थों से हो जाते हैं, इसलिए ऐसे पदार्थों का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। और हिंसक वस्तु त्याग, निर्माल वस्तु का त्याग करना चाहिए। और हिंसक में बहुत सारी चीजें हैं। कौन सा अभी बता रहे थे, एक कस्टर्ड कौन सा पाउडर आता है बता रहे हैं, वो किसी चीज को गाढ़ा करने के लिए डाल देते हैं, खीर वगैरह में और भी किसी चीजों में। वो कह रहे हैं कि अंडे की जर्दी से बनता है, उसमें अंडे का जो ऊपर का रहता है उससे बनता है। क्या कहने कर रहे हैं लोग, कुछ भी लेके आ रहे हैं बाजार से, कुछ भी डाल रहे हैं। बाजार की आइसक्रीम में एक पाउडर पड़ता है, वो भी इससे बनता है। आपको ध्यान रखना चाहिए, इसलिए जल्दी ही कोई चीज उपयोग मत करो। आपके पास सुविधा है, घरों में फ्रिज में जमा के भी खा सकते हो ना, तो ये क्यों आप लोग अपने बच्चों को भी नहीं सिखा रहे हो? कौन कौन सी चीजें भी खा रहे हैं? बाजार का केक इससे बन रहा है, अंडे से बन रहा है, पिज्जा गोमांस से बन रहा है, कोई चिप्स वगैरह शुगर की चर्बी में तले जा रहे हैं, मैगी में क्या था आपको मालूम पड़ गया, क्या क्या चीजें कैसे बन रही हैं और आप क्या खाते जा रहे हो। और यहाँ के स्वाहा 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 इंद्र बन के बैठ गए, जैन बन करके बड़े अच्छे से आहार दे रहे हो, क्या मतलब है? आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या इसके अधिकारी हैं? अधिकारी नहीं है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, बोल दी हो गया सब शुद्ध, कैसे शुद्ध नहीं हो जाता है। इसलिए संकल्प करो प्रभु के चरणों में कि हमें मालूम पड़ेगा इस वस्तु में हिंसक पदार्थ है, कोई तो हम नहीं खाएंगे। आज का मेडिकल पर भी कई दवाइयां मिल रही हैं जिनमें मांस है, रेड ब्राउन सिंबल लगा हुआ है, उनमें मांस मिला है। टॉनिक ट्रायल कैप्सूल का जो कवच है ना, वो भी हिंसक है, किसी आंख से बनता है। ये ढोरों की जो आपके क्रेन्स है ना, उनकी आंखों से। ऐसे कई चीजें हैं, उनका सेवन मत कर लेना। ऐसे मेडिकल पर बेचना भी नहीं चाहिए। अपन जैन है, काय को मांस बेच रहे हैं डायरेक्टली, उसको छोड़ो। दूसरा व्यापार नहीं, तुम्हारा पुण्य होगा तो खूब आएगा। क्यों ऐसा सोचते हो कि इसी से आएगा? मैंने बहुतों को छुड़वाया है। और बिल्कुल छोड़ो, ऐसी दवाइयां अपने पास नहीं रखना चाहिए, नहीं तो मांस बेचने जैसा दोष लगेगा। इसलिए ध्यान रखना है। होम्योपैथी दवाइयां 99% अशुद्ध है। एक एक दवाई चिंगरा से, चींटी से, मछली से बनती है। हमने सब मालूम, मेरे पास पुस्तक भी है, दिया है ये दवाई कैसे बनती है। मैंने पूछा जयपुर में और एक दिल्ली में, हमने कहा भैया वहां पर एक औषधालय था, ये आपकी जो दवाइयां हैं इनमें ऐसी कौन सी दवाई है जिसके द्वारा किसी को दवाई आप देते हो और इसके बिना काम नहीं चलता हो? बोले हमारा सीपिया नाम की दवाई है जो मछली से बनती है, और वह महिलाओं को प्राय उपयोगी है क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है। बिना इसके काम नहीं करेगी दवाई, वो जरूर देना पड़ती है। सीपिया नाम की दवाई मछली से बनती है और एक एक औषधालय में मिल रही है। आप देख लें क्या खा रहे हैं आप, क्या खा रहे हैं? ऐसी होम्योपैथी दवाइयां कभी मत छू लेना, महाअशुद्ध है ये दवाइयां, बिल्कुल उसका उपयोग नहीं। कोई औषधालय ऐसे खोल लेते लोग, फ्री में काम चलेगा, बोले सस्ते में काम चलेगा, मत करो ऐसा काम। आयुर्वेदिक खोलो, उसमें 99% शुद्ध है, 1% कोई गोमूत्र वगैरह की दवाइयां शुद्ध होती हैं, शंख भस्म वगैरह, तो मत लो उसको, मत वहां पर उपयोग करो। लेकिन आप आयुर्वेदिक दवाइयां लेना चाहिए। एलोपैथी में अगर डॉक्टर कह दे कि शुद्ध है, आप प्रतिमाधारी नहीं है तो आप लेते हो, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन प्रतिमाधारियों को निषेध है, मालूम नहीं कैसे बनती है ये। तो आज आप रहस्य को जानो। केवल ऐसे स्वाहा करने से क्या होगा? समझो कि हम एक रहस्य की बात जान के अपने जीवन को सुधारें, तब अपने जैन धर्म को पाना सार्थक होगा। थोड़ा सा कंट्रोल करने, ज्ञान की बात है, कुछ ऐसी बात नहीं है कि आपको बहुत बड़ी दुविधा है। इतने व्यक्ति आज देखो बंडा में करीब 250 प्रतिमाधारी है। क्या हम इतना सा काम नहीं कर सकते? प्रतिमाधारी बने बिना क्या हम हिंसक वस्तुओं को नहीं छोड़ सकते? जरूर छोड़ सकते हैं। आज प्रभु के चरणों में भावना भाओ, अपने अंदर करुणा लाओ, अनुकंपा लाओ। देखो सम्यक दृष्टि के 4 गुण होते हैं, प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। आप सम्यक दृष्टि बन के कल सबको नियम कराया हमने, तो अपने पास एक नियम अनुकंपा है, अपना गुण दया करुणा करो, बिना चना पानी मत पियो, और ऐसे ही ऐसे वस्तुओं का सेवन मत करो। और यहाँ तक के एक नियम रह गया, अंतिम है, क्या है? 2 रह गए।
एक तो रागी देशी देवी देवताओं को नमन नहीं करना है, तो कल बता दिया जा सकता, अब तो ज्यादा बताना नहीं है। आप जानते हो अस्त्र शस्त्र वस्त्र वाले हैं, अस्त्र शस्त्र तो हिंसा के लिए है, हिंसा के उपकरण रखने वालों को तुम नमन करोगे तो हिंसा का पाप तुमको भी लगेगा, उसका समर्पण होगा और अगले जीवन में जैन धर्म मिलने वाला नहीं है। आप वही जन्मोगे, जिसको पूजोगे वही बनोगे। ध्यान रखना है, कभी ऐसा समर्पण नहीं करना है। वे देवी देवता क्या है आपको मालूम है, उनके पास कोई शील संयम नहीं होता है। देखो यहाँ पर आप लोगों को केवल इसलिए यहाँ पर इंद्राणी बनाया गया है कि पूजा करते हैं, उत्कृष्टता से पंचकर्णकों में विधान रचाते हैं, लेकिन वैसे देवियों के पास शील नहीं होता। कौन देवी है? मनुष्य के पास शील होता है। इनसे इसलिए महाराज जी आहार लेते, उनसे आहार क्यों नहीं लेते? क्योंकि एक देवांगना है, देवांगना की आयु ज्यादा है, देवांगना आती रहती है, दूसरे स्वर्ग तक जन्म होता है, 16 स्वर्ग तक रहती देवांगना के, अपनी नियोगनी जान के ले जाते हैं। तो देवांगनाओं की आयु ज्यादा है और देव की आयु खत्म हो गई। अब खत्म हो गई, दूसरा देव आके जन्म ले लिया। बताओ वो देवांगना का क्या होगा? वो क्या ब्रह्मचर्य से रहेगी क्या? वो तो उसकी नियोगनी बन जाती है। हमारे यहाँ तो ये मनुष्य का ये नियम है, एक ही शादी होती है, द्वारा नहीं। अगर पति मर गया तो जीवन भर को उसको नियम लेना पड़ेगा ब्रह्मचर्य का, शील संयम रखना पड़ेगा, नहीं तो ना आहार दे पाएगी, ना कोई कुछ भी धर्म कर पाएगी। ये ध्यान रखना। देवियों का ऐसा नहीं होता है, वे अलग प्रकार जीवन, उनका संयम जीवन है। इसलिए आप अभी कपड़े उतार दोगे, आपके इन कपड़ों से हम आहार नहीं लेंगे। क्यों? आप देव हो, उपचार से देव बना गया है। जब उतारोगे तो मनुष्य बनोगे तो आहार लेंगे, नहीं तो आहार नहीं लेंगे। इसलिए इन वस्त्रों में आहार नहीं लेंगे, इसे पूजा के वस्त्रों में आहार नहीं देना चाहिए, ऐसा बताते हैं। ब्रह्मचारी की बात अलग है, वो तुमके एक ही कपड़े होते हैं, उनका तो वैसे ब्रह्मचारी है, वे इंद्र नहीं कहलाते। कभी ब्रह्मचारियों को इंद्र नहीं बनाया जाता है। तो आप ध्यान रखना, कभी भी हो, देवियों के पास शील नहीं होता है, संयम नहीं होता है, इसलिए हमें उनकी उपासना या नहीं करना। हम मनुष्य हैं। चक्रवर्ती के 14 रत्नों में से एक रत्न श्री रत्न है। एक एक रत्न की रक्षा 1000 यक्ष करते हैं और यक्षिणी करती है। 1000 यक्ष यक्षिणी रक्षा करने वाले देव जहां हैं, और 2 चक्रवर्ती नरक में चले गए। कौन से? ब्रह्मदत्त स्वभौम चक्रवर्ती 7वीं पृथ्वी में गए। जब उनकी इतने देव रक्षा करने वाले हो कि उनको नरक से नहीं बचा पाए, तो तुमको कौन बचाएगा? एक आध 2 रक्षा कर देंगे तुम्हारी, कोई नहीं करने वाला है। रक्षा करेगा जिंदर में। ये हमारे त्राता हैं, ये जिन्हें भगवान हमारी रक्षा करेंगे, और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। वो तो बात बता दी। अंत में बात एक ही रह गई, वह बात वही है, केवल रात्रि भोजन त्याग। तो इसके बारे में तो आप लोगों को वैसे ही मालूम है, सब त्यागी वैसे ही है, सब छोड़े हुए हैं। फिर भी जो युवा लोग बैठे हैं उनको 1 मिनट में बात बता दूं और बस आज अंत करेंगे। क्योंकि अब आपके लिए थोड़ा स्पेशल इसलिए देना पड़ता है कि स्पेशल मौका है और तुम्हें हम बिठा पाते नहीं, बांध तो पाते नहीं हो। अभी बांधेंगे तो तुम बैठे रहोगे, बाकी तुम फिर नहीं आना। हमें मालूम है ना, तुम नहीं आते हो, मालूम है। हम भी बहुत थोड़े से आगे की सोच लेते हैं। तुम लोग हमारे लिए बुद्धू बनाते हो। बोले महाराज का चौमासा करा लिया, बोले बस अब तुम्हारा आते ही रहेंगे, हमें मालूम है। हमने भी सोचा हम विधान कराएंगे ना, तुमको ऐसा बांधेंगे समझ में आएगी, हम तुम्हारा घर पूरा छुड़वा देंगे। अब आपको 1 मिनट रह गया है, जल्दी सुन लो, और ज्यादा कुछ नहीं है। अभी तो बहुत आनंद आ रहा है, खूब पुण्य बढ़ रहा है, सब चिंताएं दूर। अभी छुट्टियां भी हो गई हैं, दिक्कत नहीं है। अभी दिवाली भी दूर है, खूब है टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। ये बता रहा हूँ कि रात्रि भोजन त्याग करने में मात्र जैन धर्म के तर्क नहीं है, वैज्ञानिक भी तर्क है। आपको बता दूं कि जैन धर्म में तो ये बताया है कि अहिंसा की दृष्टि से आपको रात में नहीं खाना, क्योंकि रात्रि होने पर सूर्य अस्त के होने जाने पर बहुत प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, भोजन में गिरते हैं, और वे भोजन जो है अशुद्ध हो जाता है, हिंसक हो जाता है, और उस वजह से, हिंसा की वजह से हमें रात में भोजन नहीं करना। रात्रि भोजन मांस के समान है, रात्रि पानी खून के समान है, ऐसा बोला है। और वैज्ञानिक ढंग से देखेंगे तो अल्ट्रावायलेट किरणों के अभाव में, बंधुओं अच्छे से सुन लेना, थोड़ा अपने बच्चों को कैसे समझाओगे आप। कुछ लोग बातें कर रहे हैं, थोड़ा देखो कि अल्ट्रावायलेट किरणें होती सूर्य की, उनके अभाव में जीवों की उत्पत्ति शुरू होती है। और प्रातः काल जब सूर्य उदय हो जाए तो 48 मिनट लगता है, तब भी अच्छी सशक्त हो पाती है।
तो 48 मिनट के बाद और शाम को सूर्यास्त के 48 मिनट पहले भोजन कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर वैसे जीव उत्पन्न होने लग जाते हैं और भोजन में गिरते आपकी आंखों से नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप से दिख सकते हैं ऐसे जीव। इसलिए और विज्ञान ने और भी कहा, देखो ऐसे भोजन को करने से आपको रोग व्याधि आती है। दूसरी बात कि जब तक आधा भोजन ना पच जाए तब तक सोना नहीं चाहिए। जैसे पूरा भोजन पाचन में 8 घंटा लगता है पूरा भस्म हो जाए, तो आप शाम को भोजन करोगे तो 4 घंटे के बाद आधा भोजन पच जाएगा, तो आपको अच्छे से जो है आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साथ ही रात्रि में अपना पाचन कम हो जाता है, सूर्य के अभाव में लार ग्रंथि संकुचित होती है। साथ ही आप देखिए कि जो भोजन पाचन में गैस आवश्यक है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन दिन में बहुत मिलती है, ये सब पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। रात्रि में अपोजिट हो जाता है कि वे ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हमको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने से हमारा भोजन पाचन अच्छे से नहीं होता है, इसलिए रात में नहीं खाना चाहिए। रात में खा के जो सोता है, प्राय देख लो आप, प्रात उठते ही पहले तो रात में बड़े बड़े स्वप्न आते हैं, टाइटनेस लगती है, उठते ही कब्ज, हेडेक, तरह तरह के उसके विकार, उसके लिए तरह तरह की बीमारियां उसके लिए पैदा होती है। इसलिए रात्रि में नहीं खाना चाहिए, दिन में ही भोजन करना चाहिए, विज्ञान के ढंग से भी और जैन दर्शन के ढंग से भी। आपको मालूम हो कि कैसे ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं। हमारे यहाँ ऐसी एक कथा आती है कि एक सियार ने देखो जंगल में महाराज जी का प्रवचन सुनकर के उस संगी पंचेंद्रिय समुद्र में जाते ऐसे जीव, और महाराज ने कहा कि सूर्यास्त होने के बाद जब सूर्यास्त हो जाता है तो रात में ना भोजन और ना पानी, उसके कैसे इशारे से समझ लिया और रात में पानी भी छोड़ दिया। जो ऐसा करता उसको सदगति प्राप्त होती है, तो उसने समझ करके पानी भी छोड़ दिया कि